بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum everyone. So, science does not believe in miracles. Science का करामात से मौजज़ात से कोई ताल्लुक नहीं है. किसी ने क्या सुना, सूरह रहमान सुनी या अल्लाह का और वो ठीक हो गया, हम लोग इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते. हमें डेटा चाहिए होता है, हार्ड फैक्ट डेटा चाहिए होता है. एंड डेटा भी इस तरह का कि एक बंदा वही एक्सपेरिमेंट अगर लाहौर में कर रहा है, पेशावर में कर रहा है और अफ्रीका में कर रहा है, अमेरिका में करता है, दुनिया के किसी कॉन्टिनेंट में करता है, एंड देन रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन करता है, ओनली देन साइंस एक्सेप्ट्स इट. साइंस इस तरह की चीज़ों को सिंपली प्लेसिबो इफेक्ट कहती है या ये कहती है कि ये फेथ बेस्ड हीलिंग है. तो मैंने 2002 में पहली दफ़ा सूरह रहमान आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू सूरह रहमान इन 2002. उस टाइम मैं स्विट्जरलैंड में PhD कर रहा था और अपनी मुसीबत के लिए सुनी बिकॉज सिंस 1991 आई वाज हैविंग अ स्पीयर पैकेट. ऐसी पैकेट होती थी कि मैं बेड पे बिल्कुल फ्रीज हो जाता और चलने फिरने के तो काबिल बिल्कुल नहीं कर रहा. तो मुझे किसी ने बताया कि सूरह रहमान सुनो, इससे शिफा मिल जाएगी. बिकॉज आई हैड गॉन थ्रू ऑल द MRI स्कैन्स और सारा कुछ जो वेस्टर्न मेडिसिन में होता है वो भी मैं सारा कुछ करवा चुका था. तो कोई शिफा नहीं थी वहाँ पे मेरी. सो सरप्राइजिंगली मेरे अपने साथ ये नाउ आई वुड यूज द वर्ड अच्छा मेरी नज़र में वो एक मिरेकल था कि 7 दिन सुनने के बाद काली बासत की आवाज़ में और मैं अगले कोई 8-10 साल मुझे पैनिक नहीं हकीकत जो होगा. लेकिन एज ए साइंटिस्ट मेरे लिए ये बात मानना आसान नहीं क्योंकि हम लोग हार्ड फैक्ट्स है जैसे मैंने पहले कहा जब तक डेटा नहीं होता रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन हम लोग उस चीज़ को साइंटिफिक नहीं मानते. हम लोग किताबी बंदे होते हैं और हम लोगों ने और इस चीज़ को देखना भी यही था जो मेरे लिए एज ए साइंस के स्टूडेंट कि अच्छा ये सिर्फ मेरे फेथ बीइंग अ मुस्लिम मुझे ये शफा दे रही है या मैं ये किसी नॉन मुस्लिम पे रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन भी ट्राई कर सकता हूँ. सो मैं अपने आप को बड़ा लकी तस्वर करता हूँ कि मैं दुनिया के उस कोने में था जहाँ पे मेरे आसपास सारे लोग मेरी लैब में ही मेरे इंस्टीट्यूट में क्रिश्चियंस भी थे, हिंदूज भी थे, ज्यूज भी थे, एथियस्ट भी थे. जिस चीज़ ने मुझे ज़्यादा तंग किया वो ये था कि अच्छा जब मैंने क्रिश्चियंस को कहा वहाँ पे रिलीजन की बात करना आसान नहीं होती. कोई बीमार होता तो कोई आपसे अपनी पर्सनल को लाइव डिस्कस नहीं करता. लेकिन वो बंदा जो बिल्कुल जिसकी जान खिड़की में आई होती है जो जिसे डॉक्टर्स ने भी जैसे हारून ने कहा कि जी मुझे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब हेपेटाइटिस सी का इलाज नहीं. तो ऐसे पेशेंट्स I came across those patients in my lab, in my institutes, in the city, in Basel, like I said, living in Switzerland, a city of Basel. उनमें सारे रिलीजन्स के लोग थे. उनमें क्रिश्चियंस भी थे, हिंदूज भी थे, ज्यूज भी थे. लेकिन सबसे जो सरप्राइजिंग चीज़ थी या हैरानकुन चीज़ थी एथियस्ट ने जब सुनी. पहला एथियस्ट था मेरा प्रोफेसर था थॉमस हॉर्न जो अल्लाह रसूल तो बहुत दूर की बात है. वो सिर्फ साइंटिस्ट अपने आप को ही अल्लाह मानते हैं. जिस दिन थॉमस हॉर्न का डिप्रेशन एक्सट्रीम डिप्रेशन ठीक हुआ. थॉम वाज अ वंडरफुल साइंटिस्ट, बहुत बड़ा बायोलॉजिस्ट है, प्लांट बायोलॉजिस्ट. आप उसकी अगर पब्लिकेशन भी देखें तो आप कहेंगे हाँ इस बंदे ने कायनात की खिदमत की है, प्लांट वायरसेस पे बड़ा काम है. लेकिन जब वो डिप्रेशन में होता था ही यूज्ड टू बी इन हॉस्पिटल फॉर लॉन्ग जब हफ्ता वो टॉम गाइड होता था. तो टॉम का डिप्रेशन ठीक हुआ और क्योंकि मैंने उसे देखा था टॉम को मैं जानता था, मेरा वो सुपरवाइजर भी था. एंड देन आई टॉक टू थॉमस कि अच्छा ये क्या बना तेरे साथ. उसने कहा यार मैं ना तूने वो सीडी दी थी उस दौर में 3.5 इंच वाली वो फ्लॉपीज होती थी उसमें पे सीडीज होती थी. उसने कहा जो तूने मुझे दी थी वो सुनी है और 3 कमा मेरे सुकून के गुजरे. क्योंकि मेरी और थॉमस की बहुत डिस्कशन होती रही थी कि ये फेथ बेस्ड हीलिंग क्या होती है, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है. प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि आप कोई भी मीठी गोली दे दें और 30% ऑफ द पेशेंट तो वैसे ही ठीक हो जाता है, उसमें कोई दवाई नहीं होती. अब मुझे जो अल्लाह ने दिखाया उस जगह पे ये कि मैंने जितने लोगों को कहा 30 पेशेंट्स पर नियरली 20 to 25 पेशेंट. इसमें टर्मिनल कैंसर का पेशेंट भी था. श्वास थी और मेरे अपने बॉस की सेक्रेटरी थी जो ये जर्मनी में हुआ था जब मैं पोस्ट डॉक कर रहा था जर्मनी में 2003-2006 में.
डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया था, उसने कहा तेरी 2 माह मजीद ज़िंदगी है, ही वाज पेशेंट ऑफ मिक्स्ड लीनियज ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जिसे कहते हैं, और 2 माह के बाद तू अल्लाह को प्यारी हो गई। मैंने जब फ्रॉक को दिया क्रॉस को, ट्रस्ट मी 2 माह तो बहुत थोड़े हैं। शी सर्वाइव्ड टिल 2013। मैं पाकिस्तान भी आ गया 2009 में। जब मैं पाकिस्तान आ गया, आई स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी एट लम्स। So I was the first faculty there. मेरी जो एक्सपर्टीज है वो जीन रेगुलेशन है, DNA साइंस, हम जीन्स क्लोनिंग और ये सारा काम है। पाकिस्तान आके और इवन वहाँ पे जो डेटा मेरे पास वहाँ पे अवेलेबल था, नाउ द फर्स्ट थिंग जो मेरे ज़हन में थी कि फेथ बेस्ड हीलिंग है। ये सिर्फ शायद एक मुसलमान अपने फेथ की वजह से सुन रहा है, उसके दिमाग में कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ कोई चीज़ हो रही है, इसे करामत कह लें, इसे मौजज़ा कह लें। लेकिन जितना डेटा वो आया कि रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन लोग ठीक होना शुरू हुए। 25 ह्यूमंस इज अ बिग डेटा साइंस में, छोटा डेटा नहीं है। और सारी 100% ऑफ द डेटा की जिसने भी सुनी, कोई एक्सट्रीम डिप्रेशन का पेशेंट था, कोई हेपेटाइटिस सी का पेशेंट था, कोई टर्मिनल कैंसर का पेशेंट था, इवन माइग्रेन के पेशेंट्स थे, ठीक है। वो सारी जब ठीक हुए तो ये सोचने पे मजीद मजबूर हुआ कि हाँ इसे क्या सिर्फ और सिर्फ इंसानों पे ही इलाज है। When I came back to पाकिस्तान तो मैंने यहाँ पे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये फ्रूट फ्लाई हम उसे कहते हैं, आम जब खाते हैं आप या अमरूद खाते हैं तो उसके अंदर जो सुंडी होती है वो छोटी मक्खी का अंडा होता है, हम उसे पंजाबी में गुत्थी कहते हैं, गांव के लोग जो हैं वो जानते हैं गुत्थी। वो मेरी लैब है, आप कभी नाम जाए तो आप देखेंगे कि वो अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छे लेवल की लैब स्टार्ट की है। सो आई इम्पोर्टेड ऑल दोस फ्लाइज क्योंकि मैं जेनेटिसिस्ट हूँ, हम जेनेटिक्स के तजर्बे करते हैं, सारे जीन्स के तजर्बे करते हैं, म्यूटेंट्स बनाते हैं। तो मेरी पूरी की पूरी शिपमेंट फ्लाइज की जो है 20 लाख की शिपमेंट, क्योंकि वो बड़ी महंगी मक्खी होती है, हमने हर म्यूटेंट मंगाना होता है, $50 का एक म्यूटेंट होता है। मेरी कोई 10 लाख की शिपमेंट थी 2009-10 में जब वो वापस आई। वो सारी जो फ्लाई हैं कोई 200 डिफरेंट फ्लाइज, एक ही 200 डिफरेंट फ्लाई वाले, वो इन्फेस्टेशन हो गई है। और फ्लाई में अगर आप पढ़े जाके नेट पे तो फ्लाई में एक बैक्टीरिया इन्फेस्ट करता है, उसे कहते हैं वोल्बेशिया, WOLBACHIA। वोल्बेशिया बैक्टीरिया जब इन्फेक्ट करता है तो फ्लाई स्टेराइल हो जाती है, वो अगली जनरेशन बच्चे नहीं दे सकते। अब मैं एक लैब एस्टेब्लिश कर रहा था, पाकिस्तान में पैसा भी बड़ा थोड़ा होता है, 20 लाख जहाँ से भी मिले थे, और वो लैब एस्टेब्लिश करने के लिए मेरे ज़हन में मैंने कहा मैं इन्हें स्प्रे करता हूँ, इंसेक्टिसाइड करता हूँ, कोई स्प्रे करता हूँ तो सारी मर जाएंगे, और मेरे पास मजीद पैसे भी नहीं है दोबारा बनवाने के। सो आई स्टार्टेड, मक्का क्या ना करता, मैंने कहा चलो इस पर करामत कर दे, ठीक है। जिन चीज़ों पे मैं नहीं बिलीव करता था, मैं क्योंकि साइंस करता, मैं साइंस का स्टूडेंट, मैंने इस पर साइंस ही की। मैंने कहा अच्छा इंसानों को तो इलाज या शफा हो रही है, ये मक्खियाँ जो हैं ये तो सोचने पे मजबूर नहीं करेंगे, नहीं तो नहीं पता हमें मार देंगे, ये क्या होता है। मैंने अपनी लैब में 7 दिन छोड़ के मैंने 14 दिन सूरज रहमान चलाया, मुझे था कि ये बच जाए, अगली जनरेशन आ जाए। सारी फ्लाइज पर दे डिड नॉट ले एग्स, उन्होंने एग लेइंग बंद कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी की सारी फ्लाइज बची। एंड दैट डे आई वाज थिंकिंग, कि अच्छा रब चाह क्या था, मतलब तूने रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे ये लोगों को सुना के देख लिया, ठीक हुआ, आज तेरी मक्खियाँ भी ठीक हो गई। अब मजीद वो जो बात हो रही थी कि लोगों को दिल से माफ करो, ठीक है, वो इंसानों की आदत तो ठीक है, मक्खियों ने किसे माफ, ठीक है, आया उनका भी निज़ाम है, उन्हें भी शफा मिली। एट द सेम टाइम आई हैड फ्रेंड्स जिनका बहुत बड़ा डेयरी फार्म था, ऑस्ट्रेलियन काउज है, ये वो आपको पता ही है, दे डू फार्मिंग पैदल। उनके सारी की सारी क्रॉप जो है राइस क्रॉप थी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय होने पे आई। और उनकी जो ऑस्ट्रेलियन काउज थी वो पाकिस्तान में जब इम्पोर्ट हुई, 200 काउज थी उनकी, पता नहीं कैसी इन्फेक्शन हुई, बैक्टीरिया जो हमारे बैक्टीरिया से दे वर नॉट एबल टू क्योर। मेरे पास आया, डेली मुलाकात होती थी, उसने जब मुझसे पूछा, मैं कहा मैं तो अपनी मक्खियाँ ठीक कीतियाँ नहीं, तू अपनी मजा जा रही है ठीक कर। अब इस पर भी मेरा एक लालच था, मैं उसे कोई चमत्कार नहीं दिखाना चाह रहा था क्योंकि मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। मैं डेटा पॉइंट्स अपने कलेक्ट कर, ये 3 केस स्टडीज, एक आप लोग वकील हैं, आप समझते हैं केस स्टडी क्या होती है। 3 केस स्टडीज मैं आपके सामने पेश करके जा रहा हूँ। नंबर 1, मैंने आप लोगों को रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स
Jews, Christians, Hindus, even atheists जिनका अल्लाह रसूल पे बिलीव नहीं है, वो ठीक हुए इंसान. Second case study was my own back ache, मक्खियाँ ठीक हुई, पूरी shipment मेरी जो थी, मेरी lab पूरी destroy हो गई. And then the third one was this friend जिसका farm house था वहाँ के करीब ही, और पूरा उसका dairy farm was going to be destroyed. उसका dairy farm आज 5 साल हो गए हैं माशाल्लाह, one of the most profitable है. जो वेटनेरियंस हैं वो उनके जो भी बैक्टीरिया आ रहे थे, जो बैक्टीरिया वो टेस्ट करके माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट करके चेक कर रहे थे. वेटनेरियंस ने कहा कि जो भी बैक्टीरिया आ रहा है ना आप आपका नहीं आ रहा, हमने नहीं उन्हें बताया कि हमने क्या किया. और मैं भी टू बी ऑनेस्ट मैं भी अपने दोस्त को बता के भूल गया, क्योंकि मैं जब भी लोगों को बताता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि अच्छा मैंने कौन सा भी इनाम लेना है, मेरा तो काम है नहीं. हाँ जब जिक्र होता है वो बंदे ने मुझे मतलब 6 माह के बाद बताया यार मेरा तो टेलीफोन ठीक है, वजह ने दूध भी देना शुरू करता है, सारा काम. So as a scientist today, it's been 13 years, 14 years, 2002 में मेरा पहला इंट्रोडक्शन हुआ सूर्य रहमान का इबादत सब के बाद में जब मैंने सुनी. आज 2016 है. Now at Lungs what I'm doing, designing cell-based assays because अभी डॉक्टर ये जितने डॉक्टर्स बैठे हैं मैं तो इन्हें वैसे पागलों की टीम कहता हूँ, क्योंकि ये मरते बंदे को वेंटिलेटर से खींचते हैं, ठीक है. और इनके पास जो डेटा है I fully endorse it, क्योंकि इसमें आप मेरे लिए एज ए साइंटिस्ट रिजेक्शन का या डिस्कशन का या बहस का मजीद कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है. हम साइंस वाले जब रिजेक्ट भी करते हैं एक्सेप्ट भी करते हैं तो हम पे हार्ड डेटा भी करते हैं. इनके पास इतना स्ट्रॉन्ग डेटा है, आईसीयू का डेटा है, हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स का डेटा है, ठीक है. तो मेरा रिलीजन अल्लाह रसूल में बिलीव करता हूँ नहीं करता, ये एक साइड पे रहना चाहिए एज ए साइंटिस्ट, क्योंकि साइंस का अपना कोई रिलीजन होता नहीं है. इल्म किसी रिलीजन की मिरास नहीं है, इल्म तो सारे इंसानियत है. इतना स्ट्रॉन्ग डेटा है कि इसने मुझे भी मजबूर किया कि मैं अच्छा सेल बेस्ड एसेस हम कैंसर स्टडीज करते हैं, हमारा कैंसर थेरेप्यूटिक्स का ग्रुप भी है, लंग्स में आपका भी है, तो यू विल सी अ वंडरफुल डिपार्टमेंट, वर्ल्ड क्लास डिपार्टमेंट है बायोलॉजिकल साइंसेस का, लाइफ साइंसेस का. तो हम लोग अब ब्रेन ट्यूमर की सेल लाइन होती है, हम अब सेल्स पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं. और आप सबसे यही तुम्हारे दुआ करें कि हमें उसमें भी कुछ मिले, लेकिन उसमें मिले ना मिले. जो डेटा इधर है इट इज सो स्ट्रॉन्ग, जो डेटा मैं खुद देख चुका हूँ इतना स्ट्रॉन्ग है, उसी ने मुझे कन्विंस किया कि मैं आज यहाँ पे आके बोल रहा हूँ. अगर मेरे डेटा में इनके डेटा में ज़रा सा भी झोल होता आई वुड हैव नेवर कम हियर, क्योंकि हमें साइंटिस्ट को अपनी प्रेस्टीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हमें अपना कहा हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. थैंक यू वेरी मच.